मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। नए साल के जश्न को देखते हुए पुलिस ने की सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। शराब पीकर पर्यटक स्थल पहुंच रहे और हुड़दंग करने वालों पर होगी कार्रवाई। श्रेय क्लब के सचिव के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 11 यूनिट से ज्यादा रक्त का किया गया संग्रह। जिला मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित कर जिले के प्रथम ISK के खंडेलवाल को किया गया सम्मानित। श्री खंडेलवाल ने भी सम्मान के लिए गिरिडीह वासियों को दिया धन्यवाद। और जिला तैलिक साहू सभा ने शोक सभा आयोजित कर माता हीराबेन को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रखकर पुण्यात्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। नए साल के आगमन में महज अब कुछ ही घंटे शेष हैं। नए साल के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। वहीं पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। बेंगाबाद पुलिस प्रशासन के द्वारा खंडोली पर्यटक स्थल पर शराब पीने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए विशेष टीम भी गठित की गई है, ताकि शराब पीकर कोई हुड़दंगबाजी ना करे, जिससे दूसरे सैलानियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस संबंध में बेंगाबाद थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस नए साल के जश्न में शराब पीकर खलल डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। और एक बार उछलेगी करो। हैप्पी न्यू ईयर! शुभकामनाएं आप लोग को। हैप्पी न्यू ईयर! ना कर लो। खिला के गाड़ी प्रखंड से हम मुखिया 3 बार 3 टर्म का रह चुके हैं। व्यक्तिगत मेरा दोस्त लोग करीबी सब यहाँ से बगल में सब लोग दोस्ती निभाते हैं और बरकरार रखते हैं। कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग 3 साल से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? बहुत अच्छा लगा। बाकी प्रशासन के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, प्रशासन भी एक्टिव रहे और हम लोग भी थोड़ा सा इसमें फुल भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत बहुत अच्छा लगता है। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए सभी मित्रगण सभी साथ में हैं, हम लोग साथीगण हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग आज बढ़ाकर के इस पावन धरती पर हैं। बहुत अच्छा जगह है और पर्यटक स्थल है ये। उसके बाद में हम लोग यहाँ के जो लोकल हमारे प्रतिनिधिगण हैं, हम उनसे भी आग्रह एक बार करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए ताकि दूर दराज से, दूसरे राज्यों से, दूसरे ज़िले से भी लोग आ करके यहाँ का लाभ उठा सके। ये काफ़ी अच्छा पर्यटन स्थल है और माहौल भी काफ़ी अच्छा है।
ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म हर साल है। आते हैं आप लोग यहाँ? हाँ, हर साल हम लोग आते हैं यहाँ पे। नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए लोगों को हम लोग यही कहना चाहेंगे कि पिछले साल कोविड में 2 साल लगातार लोगों के साथ जो हुआ वो आगे ना हो, और भगवान से हम लोग दुआ करते हैं कि यह सबका विकास बना रहे। खंडोल में सुरक्षा का काफ़ी इंतजाम देखा जा रहा है और आज हमारे साथ हैं बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह जी। आइए हम उनसे जानते हैं क्या है यहाँ सर खंडोल में कैसा इंतजाम सुरक्षा का क्या है? सुरक्षा के लिए हम लोगों का पीसीआर वाहन हमेशा यहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहता है और साथ में 2 बैरियर लगा हुआ है। बैरियर में आप लोगों को जितना भी गाड़ी का पार्किंग का व्यवस्था लाइनिंग किया हुआ है, बाकी आप वहाँ से पैदल आते हैं। हम लोग का पेट्रोलिंग हमेशा यहाँ पर और अलग से डेपुटेशन भी बाहर से फोर्स मिला है। सर कुछ पर्यटक ऐसे भी आते होंगे जो बाहर के लोग हैं जिनको अनभिज्ञता में शराब लेके आते होंगे, तो उसके लिए क्या आप लोग? उसके लिए है कि हम लोग चेकिंग लगा हुआ है। चेकिंग में अगर कम अमाउंट में मिलता है तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ज़्यादा अमाउंट में तो केस होगा फिर उनके ऊपर। इसलिए हम लोग पहले से आगाह किए हुए हैं कि शराब लेके ज़्यादा यहाँ नहीं आना है, शराब लेके ही नहीं आना है। और शराब यहाँ पे मना ही है? एकदम मना है शराब। श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव के जन्मदिन के मौके पर क्लब के सदस्यों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में आयोजित शिविर में क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कुल 11 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। क्लब के सदस्य सागर सिन्हा ने अपने जीवन में 37 बार रक्तदान किया। वहीं श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव ने भी अपने जन्मदिन पर रक्तदान कर लोगों से रक्तदान करने की अपील की। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव राकेश मोदी, वाइस चेयरमैन रोटेरियन डॉक्टर तारक नाथ डे, दिनेश खेतान, सोहेल अंसारी ने श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी, साथ ही बुके देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा कि रमेश यादव रक्तदान करवाने में गिरिडीह की अलग पहचान बनाई है और निरंतर श्रेय क्लब के माध्यम से साल में 10 से 12 बार शिविर लगाकर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करते हैं, जिससे थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों को रक्त मुहैया होता है। इस मौके पर राजकुमार पंडित, रविंद्र शर्मा, विवेक कुमार, राकेश कुमार सहित श्रेय क्लब के सदस्य मौजूद थे। गरम सब चाय वाले लिए रेड क्रॉस का द्वारा शेरा क्लब का तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। हर साल शेरा क्लब का तरफ से कम 10 से 12 ब्लड डोनेशन कैंप करता है। इसीलिए रेड क्रॉस का तरफ से शेरा क्लब को नमस्कार, धन्यवाद। थैलेसीमिया का बीमारी का पेशेंट गिरिडीह में कम से कम 100-150 थैलेसीमिया पेशेंट है। गिरिडीह ब्लड बैंक से हम लोग हर महीना में 110 से 120 थैलेसीमिया का पेशेंट को हम लोग रक्तदान करते हैं। रक्तदान महादान कम से कम 3-4 महीना में गिरिडीह वासियों को रेड क्रॉस का तरफ से रिक्वेस्ट करता है जो 1 यूनिट ब्लड दान कीजिए। नमस्कार। अंतिम दिन में हम श्रेय क्लब के तरफ से आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं और आज मेरा ये 37वां ब्लड डोनेशन है। हम टोटल मिला के अब तक ये 37वां बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं तथा इसके साथ हम सभी को ये भी बोलना चाहते हैं कि ब्लड देने से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्लड दें, आपके ब्लड देने से बहुत सारी जिंदगियां बचती हैं। धन्यवाद। साल 2022 के आखिरी दिन 21 दिसंबर को श्रेय क्लब के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हर वर्ष साल के अंतिम दिन हम लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं। इसके अलावा भी 365 दिन लगातार हम लोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान करते हैं। और शिविर बहुत ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि गिरिडीह में 150 के लगभग थैलेसीमिया बच्चे हैं जिन्हें हर महीने रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो इन लोगों को चूँकि विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड दिया जाता है ब्लड बैंक से, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिविर की भी ज़रूरत होती है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि शिविर के माध्यम से या ऐसे भी स्वैच्छिक रक्तदान 3 से 4 महीने में करते रहें। आज हम लोग का कैंप से लगभग 10 यूनिट रक्तदान होगा और फिर नए साल में हम लोग का ये जो अभियान है
रक्तदान का ये लगातार चलता ही रहेगा। गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा श्याम सेवा समिति प्रांगण में सम्मान समारोह आयोजित कर जिले के प्रथम आईएएस प्रथम IITN के खंडेलवाल को सेवानिवृत्ति के बाद गिरिडीह आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। समारोह में श्री खंडेलवाल को सम्मेलन के अध्यक्ष सरवन केडिया ने शॉल ओढ़ाकर, मंडल उपाध्यक्ष अशोक पांडे ने पुष्प गुच्छ देकर एवं शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति संतोष सरावगी ने श्रीमद् भागवत गीता प्रदान कर सम्मानित किया। गिरिडीह निवासी के खंडेलवाल इसी वर्ष झारखंड के अवर मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मौके पर गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्रवण केडिया, सचिव दिनेश खेतान और कोषाध्यक्ष विकास खेतान ने खंडेलवाल के योगदान को बहुमूल्य बताया। वहीं के खंडेलवाल ने इस सम्मान के लिए गिरिडीह के नागरिकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने बताया कि गिरिडीह कॉलेज में पढ़ाई करते हुए किस तरह IIT JEE 1981 में ऑल इंडिया 52 लाकर खड़गपुर IIT से इंजीनियरिंग की, फिर ऑल इंडिया 8 रैंक लेकर IAS बने। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दोनों पुत्रों अंकुर और अनुपम और एक भांजे अनिकेत को भी स्वयं पढ़ाकर अच्छे रैंक में सफलता दिलाई। इस दौरान श्री खंडेलवाल ने IIT में इंजीनियरिंग पढ़ने के महत्व की चर्चा करते हुए इसमें प्रवेश संबंधी तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में ही बच्चों को IIT की तैयारी की बुनियादी शिक्षा मिलना जरूरी है। इसके लिए श्री खंडेलवाल ने रांची में संस्थान की स्थापना की है। कार्यक्रम का संचालन सतीश केडिया और धन्यवाद ज्ञापन सरवन केडिया ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर सज्जन डोकानिया, संजय बुधौलिया, अनिल अग्रवाल, अमित जलन, प्रभात खेतान, सुनील खंडेलवाल, राम अवतार खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, सुनील खंडेलवाल, प्रदीप डोकानिया, अरुण लाडिया, प्रदीप डालमिया, प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप जैन सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। कि गिरिडीह से प्रथम मतलब जो IAS ऑफिसर बने हैं, IITN बने हैं, वो आज हम लोग के बीच में उनकी बातें सुन के हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं। और ये अब सरकारी समय इनका हो गया है। अब ये शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुभव को बांटना चाहते हैं, लोगों के बीच में अपनी पहचान जो है, इनकी जो अनुभव है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोगों को IITN की शिक्षा देकर IIT में पास कराने का इनका है कि 100% रिजल्ट हो, बढ़िया। ये लोग बहुत अच्छा सुझाव है, धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग ये हम लोग के बीच में आए, हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज के द्वारा शनिवार को बढ़ाकर नदी तट पर वनभोज सह समाज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीलकंठ सिंह व संचालन अधिवक्ता शिवाजी सिंह ने किया। मिलन समारोह में जिले के बागोडीह, खंडीहा, भरकट्टा, पालगंज, मधुबन समेत अन्य जगहों की समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान समाज को सशक्त बनाने और समाज के वंचित लोगों को मदद पहुंचाने की बात कही गई। वहीं वनभोज कार्यक्रम में समाज के लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन भी किया। बैठक में पारस सिंह, कृष्णा सिंह, विनोद सिंह, ईश्वर सिंह, विनय सिंह, बच्चा सिंह, राजीव सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। दिसंबर 2022 का क्षत्रिय कल्याण समिति का जो बैठक की गई, सारे लोगों ने एकजुटता का परिचय दिए। सभी क्षत्रिय बंधु जो दूर दराज से आए हुए थे, उन लोग का भी कहना है कि हम लोग एक संगठन एक मजबूत करें। और मैं अध्यक्षता कर रहा था, इसलिए मैं गिरिडीह का जिला कल्याण समिति
क्षत्रिय कल्याण समिति को इस सभा से आश्वस्त किया। इसी में हम लोगों की भलाई है, इसी में हम लोगों की पहचान है। संख्या भी हम लोगों की कम नहीं है। कोडरमा जिला में हम लोग बहुसंख्यक तो नहीं है, लेकिन वोट बैंक के हिसाब से हम लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी है। फिर भी हम लोगों के वोट को लोग इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद भूल जाते हैं। उस चीज़ को हम लोग दूर करके गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता हीराबेन माता के निधन पर एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के द्वारा स्वर्गीय हीराबेन मोदी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया तथा 2 मिनट का मौन धारण कर पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि हीराबेन मोदी त्याग और तपस्या की मूर्ति थी, जिनके गर्भ से नरेंद्र मोदी जैसा रत्न ने जन्म लिया, जिसने देश के विकास में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। वहीं महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हुए भी हीराबेन मोदी ने अपने परिवार का भरण पोषण इस प्रकार किया कि उनके बच्चों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। शोक सभा में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमाचरण प्रसाद साहू, संगठन मंत्री देवेंद्र गुप्ता, उपाध्याय संजय कुमार साहू, संयुक्त सचिव मनोज साव, कोर कमेटी सदस्य सीताराम साहू, नगर अध्यक्ष सत्यनारायण साहा, सचिव मनीष गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप कुमार साहू, सुमित रंजन, मानिक चंद गुप्ता, नीरज कुमार साहू, उज्जवल कुमार, देवराज, अजीत साव उर्फ सोनू साव, जय किसान सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। महान पुरुष माननीय प्रधानमंत्री मां की देहांत पर पूरे विश्व के लोग, देश के समाज के लोग आज दुखी हैं, क्योंकि ये देश की मां के साथ साथ समाज की मां भी थी। हम लोग इनकी देहांत पर आज महसूस करते हैं और अपने को दुखी प्रकट करते हैं। तैलिक साहू सभा की ओर से आज देश के यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की माता हीराबेन की निधन के उपरांत आज शोक सभा का आयोजन किया गया। आज पूरा राष्ट्र मर्माहत है, सभी राष्ट्रवासी दुखी हैं, क्योंकि एक ऐसे माता का देहांत हो गया है जिनकी आयु 100 वर्ष थी और त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति थी, जिन्होंने अपने गर्भ से एक ऐसे रत्न को जन्म दिया जो पूरे राष्ट्र की अगुवाई नहीं बल्कि पूरे विश्व की अगुवाई करने को आतुर है। मैं इस दुखद बेला में हीराबेन जी के मृत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, अपनी ओर से और समाज की ओर से, कि उनके आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी की मूर्तिकार माता हीराबेन के निधन के
बाद तेली साहू समाज द्वारा हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें हम सभी तेली समाज के लोग पूरे मोदी परिवार के साथ हैं और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हीराबेन की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। विभाग के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी हीराबेन मोदी जी का देहांत के अवसर पर एक शोक सभा आयोजित की गई है और इस सभा में सभी लोगों ने अपना उद्गार प्रकट किया और अपना दुख जाहिर किया कि ऐसे राष्ट्रीय महिला का देहांत हुआ जिन्होंने निम्न मध्यम परिवार से होते हुए भी ऐसे यशस्वी बेटे सबको जन्म दिया जिनका योगदान देश के लिए अमूल्य है और ऐसे इनका संतान है जो तमाम संतान इनका देश के विकास और देश के प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हम सभी हमारे समाज के तमाम लोग इस दुखद घड़ी में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के सेवानिवृत्त कार्यालय प्रमुख याज्ञवल्क्य शर्मा को विदाई दी गई। समारोह में समिति सदस्य उमेश प्रसाद सिन्हा, प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि कार्यालय प्रमुख याज्ञवल्क्य शर्मा 24 वर्षों से विद्यालय में अनवरत सेवा दी है। वे एक कुशल, आदर्श और लोकप्रिय कार्यालय प्रमुख की विशेषताओं को संपूर्णता से समेटे हुए एक अलग पहचान बनाए। कहा कि जिनकी नियुक्ति होती है उनकी सेवानिवृत्ति अवश्य होती है। व्यावहारिक जीवन के समान ही उनका आध्यात्मिक जीवन भी सफल, सुखद और मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। विदाई समारोह में विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र, मिठाई, कपड़े आदि भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजीव सिन्हा, अजीत मिश्रा, नागमणि कुमार, राजेंद्र लाल बरनवाल, शिवनंदन कुशवाहा, झूपर महतो, राजीव रंजन, मुकेश सिन्हा, सतीश मिश्रा, सरिता कुमारी, प्रथा सिन्हा, हरिशंकर तिवारी, अशोक ओझा एवं समस्त आचार्य दीदी मौजूद थे। तो बहुत ही सफल कार्यक्रम पूर्ण होने की बधाई देते हुए होने की खुशी है। विद्यालय से सम्मानित होते हुए माननीय समिति सदस्य माननीय प्रधानाचार्य जी, इस समान समारोह सब कुछ मधुर रहे, मीठा रहे, ईश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहे, ऐसी कामना। अपनी बहनों की तरफ से मैं सरिता कुमारी दीदी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया मंच पर पधारे और दीवार घड़ी प्रदान करके, क्योंकि हमारे बड़ा बाबू समय के बहुत पक्के हैं, उनका समय उन्होंने जो निर्धारित किया अपने लिए उसके वो पक्के, उसी समय हमें जिंदगी भर लेटा है। हाथ घड़ी प्रदान करके कराई गई। कराई घड़ी प्रदान करें। समय सबसे बड़ी चीज है, समय सदैव अच्छा रहे, इसी शुभ मंगल कामना के साथ साथ काम अब नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज एक बहुत बड़ी खुशी की भी बात है कि अब आप इनके लिए आने वाला समय एकदम खुले आसमान का की तरह है, जिसमें ये अपने मन के अनुरूप बहुत सारे कार्य जो यहाँ के बंधन में नहीं कर पाए हैं वो करने का मौका हमें मिलेगा।
इनके कार्य प्रणाली के बारे में, इनके व्यवहार के बारे में आप सभी आचार्य बंधु मैंने कह चुके हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता। किसी न किसी समय आएगा जब हम अपने जीवन के 60 वर्ष पूरा करते हैं सेवा करते करते, तो निर्धारित मापदंड है नियुक्ति तिथि के बाद, जैसा कि अभी आचार्य जी बताया, जब यदि नियुक्त होते हैं तो सेवानिवृत्ति उनकी होती है। तो हम सब इस मोड़ पर एक दिन खड़ा होंगे। आज हमारे बड़े भाई शर्मा जी अपने जीवन के 60 वर्ष पूरा किए। जिस दिन मैं आया था, योगदान दिया था, उससे पहले भी जब मैं आता था तो थोड़ा मेरे काल में तो कम जोर से बोलते थे, लेकिन पहले जो इनकी आवाज सुनते थे। तो कल हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो मैं कहा ना, जो थोड़ा सा जोर से बोलते हैं और किसी जो समझ नहीं पाया वो समझेंगे जोर से बोलने वाले हैं। वैसे ही कुछ लोगों को लगा होगा, लेकिन शर्मा जी को हम सभी अध्ययन किए, अनुभव किए। इनका व्यक्तित्व, इनका नेतृत्व कि कोई विद्या भारती में कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। और सबसे मैं खुश इस बात से हूं कि 60 वर्ष पूरा कर लिए। लोग 60 वर्ष पूरा करते करते कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है, तनाव से ग्रस्त हो जाता है, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और इस सब से मुक्त रहे और अंतिम क्षण तक आ जाए। तो हमारे ऑफिस में देखे, दीप जाकर के अगरबत्ती जिस दिन नहीं जलाते थे उस दिन सुना रहता था मेरा ऑफिस भी। कि जीवन के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि शर्मा जी जैसे यशस्वी बनकर के काम किए हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक ऐसे ही यशस्वी बने रहें। विधि का विधान है, कभी न कभी जो योजना बनती है उसका लोग सब पालन करता है, लेकिन ईश्वर हमेशा इनको यशस्वी बना करके रखें, स्वस्थ रखें, जैसे हैं ऐसे ही हम लोगों के बीच में दिखते रहें। और जब जब विद्यालय की आवश्यकता हो हमको, तो ये बिना कुछ सोचे विचारे, बिना किसी चीज पर अपना 3-13 का जो है सो मील में बिना निकाले हुए विद्यालय में पहुंच जाए और हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहें। इतना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्कूल के और भी जो कर्मचारीगण, देखिए, जहाँ तक मेरे कार्यकाल का सवाल है, तो हमने 24 साल यहाँ पर ये पूरा करके हमने 24.5 ये मेरा कार्यकाल है। इस बीच में कम से कम ये तो जरूर हुआ कि कम से कम 7 से 8 प्रधानाचार्य, 7 से 8 सचिव महोदय, 7 से 8 कोषाध्यक्ष महोदय है ना, और बहुत ऐसे आचार्य जो आए भी और गए। तो उनसे भी 99 में हमारे दिवंगत अभी बैठी जो है, वो जो है बोले कि ऐसा करो भैया, तुम अपना कार्यालय पर उसका बात संभालो। सर अभी तुम जानते नहीं अभी क्या करें, तो तुमको संभालना पड़ेगा। तो ठीक है सर, दे दीजिए, उपाय क्या। उसी समय जो है हमने प्रधानाचार्य जी जो नए नए आते थे है ना, तो हमने भी प्रयास किया कि हम भी कुछ सीखें, और धीरे 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 करते करते कोई सीख के तो आता नहीं है, सब तो यही सीखता है। रहा ध्यान देने की बात, तो हमको तो काम करना था, इसलिए ध्यान देना ही। इसीलिए ऐसा तो और कुछ है नहीं। आप लोग सब आचार्य जी हैं, आप लोग सब जानने और समझने वाले लोग हैं, कुछ कहना नहीं है, समझ गए ना। तो अब बाकी जो है कहीं गलती उलती हुई भी तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, ठीक है ना। और एक बात और है, हम आवाज के लिए भी क्षमा चाहते हैं, ऐसे भी मेरा जेंडर
तीसरी प्रखंड के खटपोंक गांव में शनिवार को घरेलू विवाद में पंचायती से पहले दो समधन के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें लड़का पक्ष से खटपोंक निवासी सकून देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि लड़की पक्ष से गावा प्रखंड के गणपत बागी सेरुआ निवासी सविता देवी को भी चोट होने की बात बताई जा रही है। इस संबंध में घायल सकून देवी की भाभी मंजू देवी ने बताया कि शेरुआ गाँव से सकून देवी की समधन सविता देवी और 10 ग्रामीणों ने मिलकर सकून देवी के साथ मारपीट की। इधर शेरुआ निवासी सविता देवी ने बताया कि उनकी पुत्री पूजा देवी की शादी खटपोंक निवासी सुरेंद्र यादव से 2 वर्ष पूर्व हुई थी। पूजा की सास सकून देवी पिछले 3 दिनों से खाना नहीं दे रही थी और उसके साथ मारपीट कर रही थी, जिसकी पंचायती के लिए वे खटपोंक आए थे। उन्होंने बताया कि पंचायत होने से पहले ही सकून देवी मेरे मारपीट करने लगी। जब बेटी पूजा बचाने के लिए आई तो सकून देवी को चोट लगी। वहीं सभी घायलों का तीसरी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया, जबकि सकून देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया। समधी और समधीन मारा है ये लोग। इधर गणपत बागी सेरुआ का इसका समधी और समधीन, ये है खटपक का मेरा ननद है। तो समधी मारा है, समधीन मारा है, समधी नहीं है, उसका बाप है और 10 लोग साथे है। ठाकुन देवी है इसका नाम। सविता देवी। क्या हुआ है? मार दिया है। कौन मारा है? दूसरा उसका गाँव का मार दिया है, खटपोक का। गांव का लोग, खटपोक गांव का लोग मारा है। नाम नहीं पता है कौन कौन मारा है? नहीं पता नहीं। आपका घर कहाँ हुआ? शेरुआ। तो आप खटपोक क्या करने गई थी? हमको बेटी है, वहाँ से आता है ना, चाय खवा चाहल का भैया, चारू खवा उतार दल का, बेटिया भूखल है 4 दिन से। तो बेटी को लाने गई थी या बेटी से मिलने? कलिया की बोल फायदा की 2-4 आदमी से फैसला हो जीते से बढ़िया तर ले भी है अरे ना आवल का तो पचावल तो वहाँ छोड़ दो से वह गलिया का है कलिया ले चाहे जे करते से करूँ का अपन बेटिया के को हो भैया की बोल मार दिए से भरी गालियों से मार लो से पटे दल को डिहा वाले ने। पंचायती हो रहा था क्या? पचकिया ना हो। अच्छा, पंचायत होने से पहले मारपीट कर दिया गांव का ही लोग, वहाँ का गाँव वाला। आपके साथ कौन कौन आया हुआ है? हमको साथ है ससुर है, नंदोसिया है, 2 टोला वाला है। हमको पति मार गया। उसको भी तो चोट लगा है। उसको कौन मारा? उसको हाँ भैया हाथाबाजी हो गया। उसका पुतहिया आ गया, जैसे हम गए ना कि बोल कहाँ में लागलो बेटी, कहाँ झोंसल कहाँ लागल होते भैया, हम ना कहियो कि ना लागल कैसे वह पकड़े ले देखिए पकड़ को हमारा झटुआ वो समझिन यह तो बगल को तो हमारे बेटिया छोड़वा ला लोग के मम्मी देखिए कल तो लड़िया करोगे वो मार लो रहा हमरो तो हमार नंदी थी तो कल के देखिए फिर लड़ाइया कैले कोई फायदा ना है। देखिए प्रशासन के बला और प्रशासन साथ देखिए करते फैसला तल करते तल भीरा भीरी हो गलो। चोट तो उसको ज़्यादा लगा है? चोट ना है भैया, वो नकली है जान है, चोट है इलाज होगा, चोट है। वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा शनिवार को 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय संगठन मंत्री रमेश बाबू, प्रांतीय सह संगठन मंत्री सुशील मरांडी, कल्याण आश्रम के संस्थापक बाला साहब देश पांडे के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया, जिसके बाद विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस बाबत संगठन मंत्री रमेश बाबू ने कहा कि वनवासी कल्याण केंद्र का देश भर के विभिन्न प्रांतों में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ये समाज के सर्वांगीण विकास, धर्म की रक्षा, खेलकूद, शिक्षा, जनजातीय सुरक्षा आदि विषयों पर कार्य कर रही है। मौके पर प्रभारी महापौर प्रकाश राम, वनवासी कल्याण केंद्र के सचिव अमित कुमार श्रीवास्तव, पूर्व चांसलर सिद्धेश्वर प्रसाद सिन्हा आदि मौजूद थे। नागरिक के स्थान पर एक जनजाति महिला को बिठाकर उसकी चर्चा यूनिवर्सिटीज के माध्यम से सबके सामने आना, को एक स्वीकार्यता प्रदान करना भारत का पौराणिक काल से लेकर के क्या महत्व रहा। वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना 1952 में 26 दिसंबर को वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ प्रांत में जो जशपुर नगर करके जो क्षेत्र आता है उस स्थान पर इसका जो है जो बीच माने उस स्थान पर जो कल्याण आश्रम की स्थापना हुई। कल्याण आश्रम की स्थापना पूजनीय बाला साहब देशपांडे जी ने किया है। आप लगभग 45 वर्ष उस क्षेत्र में रह करके
वनवासी कल्याण आश्रम के कार्य को दिशा देने का कार्य किया है। आज वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य संपूर्ण भारत में है। सभी प्रांतों के अंदर में जहाँ जनजातियाँ निवास करते हैं उनमें कल्याण आश्रम का कार्य चल रहा है। इस प्रकार जनजातीय समाज से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के उनका जो पेशा कानून है, उस पेशा कानून का क्रियान्वयन ग्रामीण स्तर पर किस प्रकार हो सकता है, उस पर उनके लिए जो सामुदायिक वनाधिकार है, आज जो इस्लाही मुआशरा मिशन के तहत शनिवार को बेंगाबाद प्रखंड के कर्णपुरा पंचायत स्थित आस्था हाई स्कूल मैदान में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कर्णपुरा पंचायत के विभिन्न गांवों के अलावे आस पड़ोस के अन्य गांवों के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से मुस्लिम समाज में फैली सामाजिक बुराइयां और कुरीतियों पर अंकुश लगाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शिक्षा पर विशेष बल देते हुए समाज के उत्थान को लेकर रणनीति बनाई गई। इस क्रम में मुख्य रूप से शादी विवाह में दहेज पर रोक, डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने और पटाखे आदि में पैसे की बर्बादी पर रोक लगाने का मसौदा तैयार किया गया। इसके अलावे समाज की छोटी बड़ी बुराइयों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई। बैठक के दौरान बच्चे एवं बच्चियों को इस्लामी शिक्षा के साथ साथ स्कूली शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन दिलाने पर विशेष बल दिया गया। बैठक के माध्यम से एक कमेटी के गठन किया गया और पदाधिकारियों का चयन किया गया ताकि क्षेत्र में कमेटी के लोग इस विषय पर काम करें और लोगों को समझाकर सामाजिक बुराइयों के बहिष्कार कर सके। मौके पर उपस्थित इस्लाही मुआशरा मिशन के डॉक्टर अबरार अहमद ने कहा कि इस्लाम में डीजे, शराब का सेवन, पटाखे आदि का इस्तेमाल करना मना किया गया है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। जागरूकता के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है, इसलिए हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने पर ध्यान दें ताकि वह समाज में बेहतर काम कर मिसाल कायम करे। वहीं खुर्शीद अनवर हादी ने कहा कि फिजूल खर्च के कारण लोगों को काफी परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। डीजे एवं पटाखे से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, इसलिए इन सब चीजों पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। पंसस प्रतिनिधि सलीम अंसारी ने कहा कि दहेज प्रथा और अन्य फिजूल खर्च के कारण गरीब लोगों की घर जमीन बिक जाता है। ऐसे में इन सब पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। वहीं मौलाना कारी शमीम ने कहा कि एक शुरुआत की गई है और लोग साथ आ रहे हैं। आने वाले समय में समाज की इन बुराइयों को रोका जाएगा और बच्चियों को बेहतर शिक्षा दिया जाए, इस पर सार्थक प्रयास किया जाएगा। बैठक में उपस्थित लोगों ने भी अपनी राय रखी और समाज के उत्थान में हर कदम पर साथ देने का वादा किया। बैठक में डॉक्टर अबरार अहमद, खुर्शीद अनवर हादी, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद हमीद, जफरुल हसन बज़मी, कारी अख्तर रिजवी, मोहम्मद शमशुद्दीन, मौलाना नसीम अहमद, पांचू मियाँ, मिनहाज अंसारी, अब्दुल रशीद, मुसाहिब अंसारी, हदरिस अंसारी, उस्मान अंसारी, याकूब अंसारी, मंजूर अंसारी, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद सत्तार, डॉक्टर कलाम, मौलाना ताज समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ये काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पूरे इलाके के लोग हैं और साथ ही साथ जो हमारा कुरान कहता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, बेशक फजूल खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं। तो हमारे तमाम पंचायत के लोगों ने और दीगर गांव वालों ने मिलकर के ये फ़ैसला लिया कि हम लोग जो फजूल खर्च करते हैं, इन तमाम फजूल खर्च से बचेंगे इंशाअल्लाह रहमान और अपने बच्चियों को तालीम के लिए एक बेहतरीन निस्वा का कायम करेंगे इंशाअल्लाह। हम तमाम लोग जो गलत काम है उस गलत काम को हम लोग त्याग करेंगे, गलत काम को हम लोग छोड़ेंगे और अच्छे कामों के ओर जो है सो हम अपने पंचायत को और अपने पंचायत के अगल बगल के गांव को लेकर के जाएंगे। जैसे आप मान करके चले, कोई शादी ब्याह करते हैं, शादी ब्याह में लाखों लोगों का ज़मीन बिक जाता है, कर्जा हो जाता है, लेकिन उन्हीं पैसे से जो है सो डीजे और पटाखे जलाए जाते हैं। ये कहें तो पैसे को आग लगाना है और ऐसे जो नियम बन गए हैं, ऐसे नियम का हम लोग जो है सो पुरजोर विरोध करेंगे और वैसे जो है सो हम लोगों को समझा करके, बुझा करके और ये बुरे कामों से उन लोगों को छुड़ाएंगे ताकि हमारे लोगों के पास जो फिजूल खर्ची है वो रोका जा सके और अपने लोगों को अपने मिशन के तहत अपना जो इरकान है, इस्लाम का जो इरकान है, उस इरकान की ओर लेकर के जाने का प्लानिंग है कि लोग जो है अच्छे लिबास और अच्छे जुबान के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ अपने आप को गुजर बसर की ओर लेकर के जाए। और देख रहे हैं
और यहाँ के कमेटी जो लोग खड़े हुए हैं इस बुराई को ख़त्म करने के लिए, इस कमेटी का मकसद ये है कि समाज में जो हमारे बुराइयाँ, जो सबसे बड़ी चीज़ है डॉरी एक्ट पर काम करना है, डॉरी सिस्टम पे काम करना है कि दहेज हमें नहीं लेना है, शराब नहीं पीना है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है और कोई भी पेशेंट या किसी के साथ हादसा हो जाए तो उसकी मदद करना है। ये सारे जो खुराफात हमारे समाज में हैं उस पर वो जो है रोक लगाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जितने भी, आज हमारे सरकार भी कहती है कि डीजे जो है इट्स वेरी डेंजरस और इंजूरियस टू हेल्थ है, तो उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि डीजे पे रोक लगाया जाएगा, जिससे काफ़ी लोगों को साउंड पॉल्यूशन के मसाइल आते हैं। इसलिए कमेटी ने जो आज लिया है डिसीज़न, ये काबिल तारीफ़ है, इट्स रियली प्रेस फॉर थी। हम आपकी तरफ से कमेटी वालों को भी मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि ये कमेटी खूब दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। एक जो समाज में शादी के दौरान जो फिजूल खर्ची होती है, जो डीजे बजते हैं, जो आतिशबाजी होती है, उससे पर्यावरण का भी नुकसान होता है। तो डीजे बजाने पर और बजाने पर और किसी के लाने पर और जो आतिशबाजी होती है उसको रोकने के पर एक अहम फैसला लिया गया। और इसके साथ साथ दीनी तालीम हम अपनी बच्चियों को कैसे दें बेहतर ढंग से, जिससे वो एक अच्छा इंसान बन सके, इसके लिए भी बात हुई और ये कोशिश की गई कि मिलजुल करके एक ऐसा मकतब चलाया जाए जिसमें बच्चियों को तालीम दी जाए और उसमें उनको आला से आला अंग्रेज़ी की तालीम और जो दुनियावी तालीम है और दीनी तालीम है, दोनों एक साथ उनको दी जाए और अच्छा इंसान उनको बनाने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।